हाय बच्चों, नमस्कार। मैं इच्छा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज सेकेंड अर्थात 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें फंक्शन के बारे में कुछ जानना होगा। बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होगा बच्चों, आपको दिमाग में आया होगा रे फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन यहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन मैपिंग के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? मैपिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। बात मैं करता हूं, जैसे बच्चों एक फंक्शन एफ सच डेट एक्स टू वाई एक फंक्शन है एक्स टू वाई का, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू वाई। समझ रहे हो मेरी बात? एफ फंक्शन है किसका? एक्स टू वाई का, तो एक्स टू वाई का फंक्शन है, इसलिए बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको? एफ एक्स इक्वल टू वाई। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन की बात मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन 1 फंक्शन। 1 फंक्शन जो होता है 1 फंक्शन, ये एफएन बना दिया बच्चों फंक्शन, इसको इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन। अगर बच्चों 1 फंक्शन कहा जाए, चाहे इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाए, बात एक ही है। तो 1 फंक्शन होता क्या? ध्यान दीजिएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, डिफिनीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, यक्स बोले या 1 मिनट, एवरी एलिमेंट इन डोमेन has 1 and only 1 image in codomain। समझिएगा, इस बात को समझें। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूं। समझिए मैं क्या कहने वाला हूं। एक फंक्शन जैसे एफ फंक्शन एक्स टू वाई का, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स दे रखा है 2x, एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है किसको? रुक जाओ, सॉरी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं, मैपिंग के माध्यम से। ये फंक्शन किसका था बच्चों? एक्स टू वाई का था, अर्थात ये एक्स है, ये वाई है। इसमें सपोज करो एक्स के एलिमेंट ये है बच्चों,
इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। फंक्शन बच्चों क्या था 2x, यानी जब x की जगह 1 रखोगे तो f1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। f1 को क्या बोलते हैं बेटा y बोलते हैं। fx इक्वल टू y बताया मैंने, तो यानी ये y है। fx को हम क्या बोलेंगे y बोलेंगे। जब मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2 से मैच किए, 2 रखूंगा क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 3 रखूंगा 3 2 जा 6, 4 रखूंगा बच्चों 8। अब ध्यान दीजिएगा, जो एलिमेंट पुट किए जाते हैं उन्हें डोमेन कहता हूं। क्या कहता हूं डोमेन, यानी ये एवरी एलिमेंट इन सेट एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। इन्हें तो डोमेन कहता हूं, याद आ रहा होगा क्लास फर्स्ट में बताया। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। इन्हें हम क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। जिनके साथ मैपिंग हुई है सेट वाई में उन्हें रेंज कहता हूं। रेंज कौन है 2 4 6 8। समझ पाए, जो रखा गया डोमेन, जो उनसे हमें वैल्यूज मिली उन्हें रेंज, यानी वी गेट ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, जो हमने प्राप्त की है वाई की वैल्यूज, उसे बच्चों क्या बोलेंगे रेंज। लेकिन ऑल वैल्यूज ऑफ सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। अब बात करते, डोमेन भी जान के कोडोमेन भी समझ गए। बात चल रही है 1 1 फंक्शन की, इंजेक्टिव फंक्शन की। 1 1 कहता था एवरी एलिमेंट इन डोमेन, यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन कोडोमेन। अब ध्यान दीजिएगा, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट अकेली इमेज बना रहा। देखो एक की इमेज कितनी 2। अब तो नहीं है एक की दूसरी इमेज बता, नहीं 2 की इमेज कौन 4 है। क्या 2 की दूसरी इमेज है नहीं है। 3 की 6 क्या कोई दूसरी इमेज है नहीं है। 4 की 8 दूसरी इमेज और नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट बिलो होने चाहिए, इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो, या नहीं एक एलिमेंट मान लें 5 लिखा है, अब 5 2 10 10 इसमें है नहीं, तो ये ऑक्युपाइड नहीं हो पाएगा, तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन 1 1 नहीं रह गया। लेकिन प्रेजेंट में जब 5 नहीं लिखा है तो यह 1 1 है, बिकॉज ऑल एलिमेंट इन एक्स ऑक्युपाइड या हैज इमेज इन सेट वाई। जितने एलिमेंट है उनकी सबकी इसमें इमेज पाई गई है, इसलिए यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है, जिसे इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। हाँ बच्चों 1 1 फंक्शन समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैनी 1 फंक्शन। क्या बात करते हैं बच्चों मैनी 1 फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता रहूंगा। मैनी 1 फंक्शन, इसका दूसरा नाम नहीं होता बेटा, मैनी 1 ही। तो ध्यान दीजिए मैनी 1 क्या है। एक फंक्शन है x टू y का, जिसमें f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। बच्चों सपोज करते हैं ये x है, ये y है, इसमें एलिमेंट -1 1 सॉरी -1 -2 -1 0 1 2, इसमें 0 1 2 3 4। फंक्शन f(x) स्क्वायर
इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस एफ एक्स वाई होता है। एफ एक्स क्या होता है? वाई। अब बच्चों मैंने -2 रखा है इसमें, तो -2 का होल स्क्वायर 4 हुआ यू। -1 रखा तो क्या हुआ? 1 यू। 0 रखा 0, 1 रखा 1, 2 रखा 4। ध्यान दीजिए, मैन्युअल फंक्शन को हम इस सिंबल से समझाने के लिए बता रहे हैं। रखो बहुत सारे डोमेन, इमेज मिले एक। इमेज कितनी हो, यानी -2 की इमेज भी 4 है और 2 की इमेज भी 4 है। -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है। यानी जो डोमेन है उनकी इमेज क्या है? एक से ज्यादा है। -2 की भी इमेज 4, 2 की इमेज 4। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम मैन्युअल कहेंगे। तो डिफिनीशन में लिख लेते हैं। मैन्युअल में लिखेंगे सम एलिमेंट इन एक्स या इन डोमेन, डोमेन बोलो चाहे एक्स बोलो बच्चों, ये एक्स था, डोमेन यही तो है जो रखोगे। सम एलिमेंट इन डोमेन हैज some element in domain has image in codomain has same image, same बच्चों। in codomain, मेरी बात समझिए, क्या कहना चाहूंगा मैं कि डोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेम है यार, एक से ज्यादा है। -2 की भी इमेज है, 2 की भी है। तो ये फंक्शन कोई 1 नहीं रह गया। 1 में मैंने बहुत बताया था, क्या बताया था बच्चों? एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन कोडोमेन। कि डोमेन की कोडोमेन में एक ही इमेज हो तो 1 बोला जाएगा, जिसे इंजेक्टिव कहते हैं। बट मैन्युअल फंक्शन में क्या बताया? सम एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, जिनकी इमेज सेम पाई गई, यानी एक से ज्यादा पाई गई। इसलिए इसे मैन्युअल फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। आशा है आप लोगों को विधिवत समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को बच्चों इसी प्रकार से आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, मोटिवेट करते रहें, जिससे हम अच्छे वीडियो आप लोगों को प्राप्त कराता रहूं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे बात करते हैं। ऑनटू फंक्शन, कौन सा बच्चों फंक्शन? ऑनटू। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। ऑनटू फंक्शन, जिस प्रकार 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोला गया तो इसको सरजेक्टिव बोल देना। क्या कह देना? सरजेक्टिव फंक्शन। डिफिनीशन समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिफिनीशन बताना चाहूंगा ताकि आपको विधिवत समझ में आए। एक फंक्शन f(x)(y) का है जिसमें f(x) = 2x है। ध्यान दो, ये x से 1 है, ये y है। मैपिंग इसी को कहते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, 1 2 4 6 8 1 2 3 4 5, जो भी लेना चाहिए। मैंने 1 रखा 2 मिला, 2 रखा 4 मिला, 3 रखा 6, 4 रखा 4 2 जा 8। अब मेरी बात समझ, बड़े प्यार से समझे क्या कहने वाला हूं।
जब कोडोमेन के कोडोमेन समझते हो, वाई सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाए, यानी सेट वाई में ऐसे कोई एलिमेंट ना बचे जिनकी जो इमेज है किसी ना किसी डोमेन की। नहीं समझ पाए, चलो कोई बात नहीं, आप समझो। मैं ये कहना चाहता हूं, खुला बता रहा हूं कि इस सेट में कोई ऐसे एलिमेंट ना बचे जो किसी ना किसी की इमेज हो। देखो सारे के सारे भरे हुए, ये 2 की इमेज है, ये 3 की है, ये 4 की, यानी इधर एक भी एलिमेंट बचने नहीं चाहिए। अगर बच गया तो वो ऑनटू फंक्शन नहीं है, अर्थात सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं। एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा। व्हेन, नोट पॉइंट नोट कीजिए तुरंत। व्हेन रेंज इक्वल हो जाए, रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, जब बच्चों रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, तब कहे वो फंक्शन बेटा ऑनटू होगा, सर्जेक्टिव होगा। ध्यान दीजिए, रेंज क्या होती है मैंने बताया, डोमेन से जो वैल्यूज मुझे मिलती है उसे रेंज कहता हूं। वैल्यूज तो ये मिली थी, चारों मिली थी, 2 4 6 8 मिली, तो कोडोमेन क्या 2 4 6 8 ही, यानी रेंज भी वही है, कोडोमेन भी वही है। यही मैं कहना चाहता था, जब व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑनटू, या दूसरी टाइप से कह सकते हो, नई बात नहीं, इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो किसी न किसी डोमेन से, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। इसमें बचते हैं बचने दो, नहीं बचते हैं नहीं बचने दो, इससे मुझे लेना देना नहीं है, मात्र हमें कोडोमेन के सेट से लेना देना है। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। एनी डाउट? डिफिनीशन बच्चों इसकी ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, ये नोट पॉइंट है, डिफिनीशन भी लिख लें इसकी, ऑनटू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन की। अब फंक्शन एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई का इज said to be onto if every element of y समझ गए, यानी कोडोमेन की बात हो रही है, इज इमेज आप सम एलिमेंट बहुत प्यारी सी डिफिनीशन है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने y के एलिमेंट हैं वह किसी ना किसी की इमेज है। कोई ऐसा y में एलिमेंट है ही नहीं जो किसी की इमेज ना हो, इसलिए इसे ऑनटू फंक्शन कहा गया, सर्जेक्टिव के नाम से जाना गया। अब बच्चों एक वर्ड और बाकी रह गया एक्सरसाइज 1.2 में, वो कोई डिफिनीशन नहीं है बल्कि एक नेम है। कह देता है क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि ये क्वेश्चन बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होता क्या है बच्चों? बाइजेक्टिव जो होना है, ध्यान दीजिएगा, बाइजेक्टिव बनने के लिए वह इंजेक्टिव हो प्लस सर्जेक्टिव हो। आप तभी बेटा बाइजेक्टिव कह सकते हो जब वो दिया गया फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दोनों इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो। इंजेक्टिव का मतलब समझते हो, 1 फंक्शन हो, सर्जेक्टिव का मतलब ऑनटू फंक्शन हो, दोनों अगर फंक्शन है तो उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। समझ रहे हो बेटा? अब कुछ हम एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे।
हाँ बच्चों, ऐसा है कि मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, आपको देख के बताना है फंक्शन किस टाइप का है बच्चों। देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से पेश कर रहे हैं। ये इस तरीके से डायग्राम बनाए बच्चों। बताइए एक कौन सा फंक्शन है। पहले क्या चेक करोगे, 1 1 क्या होता है। मैंने बताया एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई। तो एक की भी एक है, 2 की भी अकेली ही इमेज है और तो कोई इमेज है नहीं, 3 की भी अकेली इमेज है, 4 की भी अकेली इमेज है। सारे के सारे एलिमेंट एक्स के डोमेन के ऑक्युपाइड है। हैंस या 1 1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया। अब क्या चेक करना, मैनी वन। देखते मैनी वन है कि नहीं है, देखते हैं मैनी वन है या नहीं। मैनी वन के लिए बताया मैंने कि डोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज एक से ज्यादा हो। एक की भाई अकेली इमेज, 2 की भी अकेली इमेज है, 3 की भी अकेली, 4 की भी अकेली, तो ज्यादा तो किसी की नहीं है। तो मैं कह सकता हूं मैनी वन नहीं, मैनी वन नहीं है। आगे बढ़ते, R2 चेक करते। R2 चेक करने के लिए कोडोमेन के अर्थात सेट वाई के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड। क्या ऑक्युपाइड है डी, नहीं, बच गया, ये किसी की इमेज नहीं, इसलिए R2 नहीं है, R2 नहीं है। तो बच्चों बाइजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं। क्यों, बाइजेक्टिव बनने के लिए वह 1 1 भी हो और R2 भी हो। मैंने 1 से लेना देना नहीं, 1 1 हो या बाइजेक्टिव हो, सॉरी R2 1 1 था लेकिन R2 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। इस प्रकार से एक देखें और भाई प्रैक्टिस करें, समझते ही हो। रिलेशन एंड फंक्शन मस्ट चैप्टर है एबीसी। एक की इमेज एक है, 2 की एक है। इस तरीके से एक डायग्राम बनाया मैंने, चेक करो बच्चों। 1 1 चेक करते हैं, देख लो 1 1 यानी अर्थात इंजेक्टिव चेक करते हैं। 1 1 के होने के लिए डोमेन के जितने एलिमेंट हैं सारे ऑक्युपाइड हो, तो ऑक्युपाइड तो है, लेकिन प्रत्येक डोमेन की एक ही इमेज हो। 1 की है और 2 की भी है, नो 1 1 नहीं हो पाएगा, दोनों एलिमेंटों की सेम इमेज। तो ये पॉसिबल कैसे, तो 1 1 नहीं। मैनी 1 चेक करते हैं, अरे भाई सेम इमेज, 1 की एक 2 की एक, हैंस मैनी 1 तो हो गया। मैंने बताया था मैनी 1 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट उनकी इमेज एक, इसकी भी है एक, इसकी भी है, तो यस मैनी 1। R2 चेक करते हैं। R2 चेक करने में क्या देखोगे, इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड, किसके, सेट वाई के। देखो ये भी ऑक्युपाइड, ये भी ऑक्युपाइड, ये भी ऑक्युपाइड, किसी ना किसी की तो इमेज है, यस R2 भी हो गया। अब बेटा क्या बचा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव अगर बेटा वहां 1 1 है, R2 है, तो बाइजेक्टिव भी होगा। 1 1 नहीं था तो बेटा बाइजेक्टिव नहीं होगा। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
1 2 3 4। मेरा पूरा लक्ष्य ये है कि आप लोगों को कहीं पर भी डाउट ना हो। ये एक्स है, ये वाई है, इस तरीके से फिलअप किया गया। चेक करो, 1 1 चेक करो बच्चों, जिसे इंजेक्टिव कहते हैं। यस, every element in domain has one and only one in image in codomain। आंटू चेक करो बेटा, आंटू, हाँ आंटू भी है। क्यों? सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड, यानी कहने का मतलब जितनी रेंज है उतने ही कोडोमेन। यस, जब 1 1 है, आंटू है, तो क्या होगा बच्चों? तो बाइजेक्टिव, तो डायरेक्ट बता दो भाई, 1 1 आंटू होने के लिए बाइजेक्टिव। अब चेक करते हैं मैन्यूअल। क्या मैन्यूअल होगा? नहीं भैया, सेम इमेज किसी की है ही नहीं। उम्मीद करते हैं आपको बेस्ट एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है, मैं बताने वाला हूं, जो आपको प्रूवमेंट में समस्यादायक बना सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8। ये एग्जाम्पल 8 देखें, क्वेश्चन 1 क्या समस्या बनेगी। प्रूव डेट में 2 4 करवाते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरीके से है बच्चों, सो डेट एक फंक्शन है n to n में, n जानते हो नेचुरल नंबर बोला जाता, गिवन बाई f(x = 2x) इज नॉट बाइजेक्टिव। कह रहे हैं या बाइजेक्टिव नहीं है, अर्थात बाइजेक्टिव नहीं होने का मतलब क्या है? 1 1 हो सकता है तो आंटू नहीं हो सकता, अगर आंटू हो सकता तो 1 1 नहीं हो सकता। लेकिन कैसे प्रूवमेंट हम दिखाते हैं आपको। पहले मैपिंग के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दोनों सेट कैसे हैं बच्चों? एन एन के, नेचुरल के 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, भाई इनफाइनाइट होगा मामला, नेचुरल समझते ही हो। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। फंक्शन क्या था? f(x = 2x)। बच्चों चेक करो, 1 रखोगे कितना आएगा? 2, 2 रखोगे कितना आएगा? 4, 3 रखोगे कितना आएगा? 6, 4 रखोगे कितना आएगा? इनफाइनाइट मामला है ना। तो इस प्रकार से ये ऑक्युपाइड होते 4 का 8 से मैच कर दोगे, 5 का 10 का। तो कहने का मतलब इधर की पहले फीलिंग लेके आओ अपने अंदर। कैसे प्रूव करोगे? पहले आपको एहसास हो जाए कि इसमें 1 1 है या नहीं। बाइजेक्टिव तो बाद की बात है। तो हमें लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मुझे ये लग रहा है इसकी इससे हो गई, इसकी 4 से हो गई, इसकी 6 से हो गई, तो इसकी 4 2 8 से हो जाएगी, 5 की 10 से हो जाएगी, 6 की 12 से हो जाएगी। क्यों? नेचुरल है। तो यानी डोमेन तो सारे ऑक्युपाइड हो जाएंगे। तो बेटा करके तो दिखा नहीं सकते, तो प्रूव कैसे करोगे? मैपिंग के अकॉर्डिंग आप इनफाइनाइट है, कहां तक आप मैपिंग करेंगे? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहीं पे एक पॉइंट बताने वाला हूं, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। मैं क्या करता हूं, 2 एलिमेंट अलग अलग ले लेता हूं। क्या करता हूं? 2 अलग अलग एलिमेंट सपोज कर लेता हूं। जैसे सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, 1 1 के लिए बता रहा हूं, लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट
एलिमेंट इन डोमेन। मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करूंगा। 1 1 दिखाने के लिए, 1 1 दिखाने के लिए हम उल्टी बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? उल्टी उल्टी बात समझते हो? नहीं समझ पाए? बता रहा, सुनिएगा। मैं ये कहूंगा ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, माना है लेट x1 x2 आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन। अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज सेम है। नहीं समझे? मैं ये कहने वाला हूं ये दो एलिमेंट जो अलग अलग हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है। ये मानने का मतलब क्या है? वह 1 1 नहीं रह गया। हम 1 1 नहीं रह गया की कंडीशन लेके चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि नहीं यह 1 1 ही है। ध्यान दीजिए, लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन। ये दो डोमेन में, ये डोमेन होता अलग अलग एलिमेंट है। तो x1 भैया रखा, तो ये सब में करना होगा fx1 इक्वल टू fx2। fx1 इक्वल टू, मान लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, डिफरेंट माना, उनकी इमेज से मान ली, देख लेते। जब fx1 कितना हो जाएगा भाई? x1 रखोगे 2x1, इधर 2x2, 2 कैंसिल। अरे बच्चों x1 इक्वल टू x2 आ गया, यानी x1 x2 अलग अलग थे ही नहीं। हमने ऊपर क्या माना था? डिफरेंट है। लेकिन जब प्रूफमेंट किया तो पता चला कि x1 x2 हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब तो मैंने दिखा दिया कि x1 इक्वल टू x2 ये कोई बेटा अलग अलग नंबर से थे ही नहीं। तो अब यहां स्टेटमेंट देंगे हैंस इट इज 1 1 फंक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ पाए? हर क्वेश्चन में यही करना तुम्हें, हर क्वेश्चन में डिफरेंट लेके चलो, उनकी इमेज सेम दिखा दो। भाई दो अलग नंबर हैं, जैसे एग्जांपल समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे 1 2 और 3 4 5 ये डिफरेंट नंबर थे, इमेज दोनों की सेम। तो ये 1 1 तो नहीं था। R2 लेके चले, मान के चलो, सॉरी -1 लेके चलो और दिखा दो कि -1 हो ही नहीं सकता। क्यों? x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है बल्कि एक ही एलिमेंट है। ये x1 x2 कोई अलग अलग ही नहीं है। जब आपका 1 1 हो गया, अब बेटा बात फंसती है R2 दिखाने के लिए। दो बातें ध्यान दीजिएगा, क्या मैं करूंगा। ये 1 1 है, आप लोग क्या करना था कि R2 ये बाइजेक्टिव नहीं है। 1 1 तो दिखा दिया, तो इसका जाहिर सी बात है वह R2 नहीं होगा। समझ रहे हो? बाइजेक्टिव के लिए होने के लिए दो बातें चाहिए, 1 1 हो अब और R2। 1 1 तो प्रूव कर दिया, तो स्वाभाविक है वह R2 नहीं होगा। तो R2 नहीं होगा तो दो बातें ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते ये ऐसे किसी प्रकार से है, इसका अकॉर्डिंग नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। R2 अगर नहीं है तो मुझे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट दिखा दो जिसकी इमेज इसमें ना हो। सॉरी समझे, ये जो इमेज बन रही है ये किसी डोमेन की ना हो। कम से कम एक एलिमेंट बता दो यार कि इसमें ऐसा एलिमेंट है जो किसी की इमेज नहीं है। स्वाभाविक R2 नहीं रह जाएगा। अगर होता तो हमें यह दिखाना पड़ता सारे सारे ऑक्युपाइड है। समझ रहे? इस बात को हम दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले फंक्शन को आपको चेंज कर लेना है। जैसे fx है, fx को क्या बोलते हैं? y। ध्यान दीजिए, फॉर ईच y, जितनी y है, y कौन सेट था मेरा? ध्यान दीजिएगा, ये नेचुरल के हैं तो एक नेचुरल बनाया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये आपका NN है, NN का बनाना, ये N है, ये N है। इसको y कहते हैं, इसको x बोल देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैंने 1 से 1 रखा तो y कितना आ जाएगा?
जितनी वाई है, ये जितनी वाई के एलिमेंट वो कहाँ पे, नेचुरल में। तो लिखेंगे फॉर इच वाई बिलोंग करता है एन को, जितनी वाई सारी की सारी वाई नेचुरल को बिलोंग करे तो इंप्लाइड है। एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, वाई बाई 2। अब चेक कर लो, वाई की जगह पे 1 रख लो बेटा, 1 रखा तो 1 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। क्या इसके अंदर 1/2 है, नहीं है। अगर बेटा ऐसा करो 2 रख लो, तो 2/2 यानी 1 तो है, कोई बात नहीं, 3 रख लो, 3/2। 3/2 तो इसमें नहीं है, और नेचुरल को एक्स नहीं बिलोंग कर पा रहा, तो कह देंगे सो दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए इनको, हियर 1 बिलोंग करता है एन को, देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स, लेकिन देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स। बेटा वाई 1 जो है वाई को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो एक्स की वैल्यू निकल रही है 1/2 वो नेचुरल को बिलोंग नहीं कर रहा, करना चाहिए था। क्यों, 1/2 भी जब नेचुरल को नहीं बिलोंग कर रहा, नो एलिमेंट इन एक्स, हेंस इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन सच दैट गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ये कर देना, छोटी से शब्दों में समझो, दिए गए फंक्शन को जब हमें ऑनटू नहीं करना है तो क्या करना है, ऑनटू ना होने के लिए कैसे प्रूव करोगे, y = 2x ले, फंक्शन y f(x) को क्या बोलते हो y, फिर हम तुरंत x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक एलिमेंट 2 एलिमेंट पे चेक करेंगे, भाई 1 रखा, 1 तो y सेट को बिलोंग कर रहा, लेकिन वैल्यू जो x की आई 1/2 आएगी, 1/2 इसको तो बिलोंग नहीं कर पाएगा। तभी मैंने लिख दिया 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल को, देयर इज नो एलिमेंट इन x, जो वैल्यूज 1 की मिली जाके वो x में बिलोंग नहीं कर रही, अर्थात यहाँ ऑनटू फंक्शन नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में जो कमियां रह गई हैं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का है 10। क्वेश्चन कहता है सो दैट एक फंक्शन है f(n) का गिवन बाई f1 = f2 = 1 एंड fx = x - 1 फॉर एवरी x > 2 इज ऑनटू बट नॉट 1 हमें ये प्रूव कर देना है ये फंक्शन ऑनटू है लेकिन 1 नहीं। अरे 1 तो भाई क्वेश्चन में ही लिखा है कि 1 नहीं, कैसे, f1 भी 1 है और f2 भी 1। एग्जाम्पल समझे, nn का रिलेशन है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, nn का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है दो, डायग्राम से भी बता सकते हैं एग्जाम में, डाटा 1 की 1, f1 भी 1 और 2 भी 1, सीधी बात। डोमेन, दो डोमेन की इमेज एक ही है और जबकि 1 में क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अर्थात 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। तो स्वाभाविक क्या लिख देंगे स्टेटमेंट में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फंक्शन हैव सेम इमेज, किसकी सेम इमेज है, 8 1 2 1 एंड 2, फंक्शन जो है वो सेम इमेज है किसकी, 1 एंड 2 की, हेंस गिवन फंक्शन is not 1
सीधी बात, बता दिया गया कि दिया गया फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अब आन टू के लिए, आन टू को दिखाना कि मैंने क्या बताया था आन टू के लिए, सबसे पहले एफ को वाई मानो, आन टू चेक करना है बेटा, वाई इक्वल टू एक्स, इसको तुरंत रिवर्स कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाले, क्या हो जाएगा चेक करते हैं डायग्राम में, पहले समझ लें, तुम्हारा दिल कह दे कि है कि नहीं, बाद में प्रूवमेंट करते हैं। जैसे एन एन का सेट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ले लिया। जब y 1 है तो x कितना 2, जब y 2 होगा तो x कितना हो जाएगा 3, ये जब 3 होगा तो ये कितना 4, जब ये 4 होगा तो 5। यानी अर्थात इधर के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे कोडों में, जब इधर के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे तो आन टू हो जाएगा। दिल कह रहा अगर नहीं कर पाते तो ऐसे थोड़ा होगा, मिलेगा, काटा नहीं जाएगा, लेकिन ये कोई माइनस नहीं है। माइनस देखते सबसे पहले मैंने क्या कहा, x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं बेटा, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर रखना है, ग्रेटर आए तो हमने y की वैल्यू क्या कर दी, क्योंकि कंडीशन दी हुई है, y की जगह पे मैंने 2 रखा बेटा, तो ये 3 हो जाएगा। y जब y 2 है, ये बिलोंग करता है y 2 कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल को, तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल को, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आप। हेंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू। एक और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात और देख लेता हूं, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर आपका 11। ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन है आर टू आर का, डिफाइंड एक फंक्शन दे रखे हैं साथ में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर आर टू। ये प्रूव कर देगा कि दिया गया फंक्शन ये रियल है, रियल नंबर खतरनाक होते हैं बेटा, डेसिमल भी आते हैं, तो यह ना तो 1 1 है ना तो आन टू है, इस बात को दिखाते हैं। जैसे मेरी बात समझिएगा, ना 1 1 ना आन टू, तो क्या करोगे, क्या करोगे इसके लिए बच्चों, एक डायग्राम से बात कह देते, सीधे कह देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आर में चाहिए, ये आर लिया, कुछ पॉइंट डेसिमल भी आएंगे इसमें, सारे नंबर -2 -1 0 1 1.5 2 2.5, ओके ऐसे लिख लो, ऐसे इसमें भी कर, -2 -1.5 -1 0 1 1.5 2, जो भी लिख लो। अब चेक करते हैं बेटा, -2 रखा इसमें तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो इसमें बेटा 4 भी तो होगा, रियल नंबर डॉट डॉट होता है बहुत, 3 4, ये -1 रखा बेटा कितना है 1, 0 रखा कितना है 0, 1 रखा कितना आया 1, वाह वाह। अब क्या आगे करने की जरूरत है यार, समझो, -1 की इमेज भी -1 है, सॉरी 1 है, गलती -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, यानी डोमेन की सेम इमेज, दो अलग अलग एलिमेंटों की इमेज सेम है, इसलिए 1 1 रह ही नहीं गया। कहेंगे क्या लिख दूंगा, लिख दीजिए जो समझ में आए, फंक्शन हैव सेम इमेज एट -1 एंड 1। बोल दिया कि फंक्शन जो है हैव सेम इमेज एट -1, 1 इज 1,
hence given function is not 1 1 होने के लिए हम क्या दिखाते हैं बेटा, हमेशा दिखाते हैं, फिर उसमें डिफरेंट मान लेते हैं जैसे करवाया था। फिर एक्सरसाइज में भी बात चलेगी। अगली बात करते हैं, 1 1 तो दिखा दिया बेटा, है ही नहीं। अब हमें दिखाना है तो आंटू भी नहीं, क्या नहीं है, आंटू भी नहीं। चेक करते हैं, आंटू नहीं, आंटू नहीं है। चेक करते हैं, चेक कीजिएगा, फिर से वही करते हैं। ये रियल नंबर है, डाटा बेटा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्वाभाविक है। जब x माइनस 1 रखोगे तो स्क्वायर प्लस ही तो बनेगा भाई, 2 माइनस 2 रखोगे तो भी प्लस में 4 आएगा, यानी ये निगेटिव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, निगेटिव, ये ऑक्युपाइड नहीं हो सकते। ये जब ऑक्युपाइड नहीं होंगे तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट जब ऑक्युपाइड नहीं हो पाएंगे तो वह तो 1 2 नहीं रह जाएगा। तो इस बात को लिख के दिखाएंगे, निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स, भाई वाई की बात कर रहे हैं, निगेटिव रियल नंबर्स कैन नॉट इमेज ऑफ एनी डोमेन ऑफ एनी रियल नंबर in domain under the function f(x) equal to x स्क्वायर। समझिए मैंने क्या कहा कि निगेटिव रियल नंबर कहना, जो निगेटिव रियल नंबर है वो कभी भी इमेज नहीं बन सकते, किसकी, डोमेन की, अंडर द फंक्शन, जो फंक्शन दिया। इस फंक्शन में निगेटिव रियल नंबर्स कभी भी इमेज किसी की नहीं होंगे भाई, माइनस रखोगे प्लस मिलेगा, यानी माइनस के खाली ही रह जाएंगे। इसलिए कह दूंगा नॉट ऑनटू अंडर द फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू। आशा करता हूं विरोध समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ये करना मत भूलें। धन्यवाद।